Hello students, welcome again. And now today I am going to explain factorization. Okay students, class 9 exercise 3b. Okay, now what should we do at first? सबसे पहले क्या करना चाहिए जब हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो सबसे पहले लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे 9 किसी का स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, दैट मीन्स 3 जा 9 और x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद 16 को देखेंगे तो 4 का स्क्वायर है और y यानी 4y का स्क्वायर जो होगा आपका 16y स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या देख रहे हैं? दैट मीन्स कि आप देख रहे हैं 3x जिसको आप a मान लेंगे और 4y जिसको आप b मान लेंगे। ठीक है, और स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, बीच में माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, दैट मीन्स की फॉर्मूला पता चल रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो आप देखेंगे a में आपने क्या लिया था? 3x लिया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 3x माइनस 4y। ठीक है, और दूसरा सेम वही लिखेंगे लेकिन प्लस में होगा। आप क्या लिखेंगे? 3x प्लस 4y। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या देख रहे हैं हम लोग? 25 बाई 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 9y स्क्वायर। ठीक है, फिर वही काम करेंगे आप। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ x आप इस कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस फिर 1 जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, और साथ ही साथ y लिखेंगे आप और कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, फिर आप देखिए a, दैट मीन्स इसको आप a मानेंगे, स्क्वायर में लिखा हुआ है, और इस कंप्लीट को आप b मानेंगे और साथ ही साथ ये b स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर वही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपके पास a में क्या था? तो a में देखेंगे 5 बाई 2x है, तो आप लिखेंगे 5 बाई 2x माइनस b में क्या लिखेंगे आप? 1 बाई 3y, 1 बाई 3y। ठीक है, और साथ ही साथ सेम वही लिखेंगे लेकिन प्लस में लिखेंगे 5 बाई 2x प्लस 1 बाई 3y। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप नोट करें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आप, फर्स्ट और सेकेंड हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 में है आपका 81 माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, फिर आप वही काम करेंगे। 81 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे 9 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे 4 का, और साथ ही साथ x का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 और x का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा, दैट मीन्स कि इसको आप a मान लेंगे और इस 4x को आप b मान लेंगे, साथ ही साथ यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है माइनस, तो आप फिर पुट करेंगे वही वैल्यू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो आपके सामने क्या होगा? a में आपके पास क्या है? 9 है, तो आप लिखेंगे 9 माइनस 4x। ठीक है, और फिर लिखेंगे 9 प्लस 4x। ठीक है, a में जो वैल्यू दिया है a की जगह पुट करेंगे, b में जो वैल्यू दिया b में पुट करेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में दिया हुआ है 5 माइनस 20x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये किसी का स्क्वायर यहां पर आप नहीं लेंगे, दैट मीन सबसे पहले दोनों में कॉमन, बाकी जितना भी हम लोगों ने बनाया उसमें कॉमन नहीं दिख रहा था, इसमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो कॉमन के रूप में आप 5 लेंगे, तो आपके पास 5 के टेबल में 5 जो है कितने टाइम में आएगा? 1 टाइम में आएगा, और 5 के टेबल में 4 टाइम में आपके पास 5 4 या 20 होगा और x स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप बताएंगे ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये आपका 2x 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसको, दैट मीन्स कि इस 1 को आप a मान लीजिए, a का स्क्वायर हो गया, इस 2x को आप b मान लीजिए, तो आप देख रहे होंगे कि b का स्क्वायर हो गया। ठीक है,
1 को हमने a माना, a का स्क्वायर लिखा, और साथ ही साथ 2x को हमने b माना, b का स्क्वायर लिखा। और अगर बोला जाए इसका फॉर्मूला, दैट मीन्स आप जानते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 आप लिखेंगे, और साथ ही साथ जो बोला गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो पहले आप 1 जिसको a माने हैं और b जिसको आप 2x माने हैं यहाँ पे, और फिर वही 1 और प्लस 2x लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 आपने कितने आसानी से बनाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 2x टू द पावर 4 माइनस 32, ठीक है। तो मैंने कहा था सबसे पहले आप कॉमन देखें, अगर कॉमन दिख रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉमन देख रहे हैं कि दोनों में 2 है, आप 2 कॉमन ले लेंगे। आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ बचा हुआ है x टू द पावर 4 माइनस आपके पास क्या बचा हुआ है 30, दैट मीन्स 2 से 16 टाइम में 32 होगा, तो 2 16 जा, जो भी कॉमन होता है आप डिवाइड कर दे कितनी बार में आ रहा है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये 2 है, और यहां जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, आप इसको बोल सकते हैं, दैट मीन्स कि आप यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर से बता देता हूं, सबसे पहले आप जो यहां देख रहे हैं, सबसे पहले आप यहां क्या करेंगे, x टू द पावर 4 है तो आप उससे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 होगा, ठीक है। माइनस ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहला काम होगा कि आप इसको a मान लेंगे, और यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप b मान लेंगे 4 को, और फिर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और आप जानते हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी होगा, ठीक है। जो कॉमन है उसको हमें छोड़ना नहीं है, लेकर चलना है। तो आप लेंगे सबसे पहले 2, और साथ ही साथ आप बताएंगे जिसको a माने थे, आपने a माना था एक्स स्क्वायर को, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस b आपने किसको लिया था 4 को, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर बोला गया है a जिसको माने हैं और b माने हैं प्लस में लिखिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स एक बार और ये टूटेगा, ठीक है ना। तो आप इसको और तोड़ेंगे, आप क्या लिखेंगे, दैट मीन्स सबसे पहले यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे होंगे। उसके बाद चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना यहाँ पर है। फिर आप देख रहे हैं इस x को आप a मानेंगे तो a का स्क्वायर, इस 2 को आप b मानेंगे तो b का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी के आधार पर फिर तोड़ेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, और बोला गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी x माइनस 2 एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए x माइनस 2, दैट मीन्स x प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ जो दिख रहा है इसके लिए जैसे है उसी तरह से आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 2 इंटू किसी एक को आगे लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे इसके आगे आप नेट तोड़ सकते हैं इसको। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है, सबसे पहले है 3ab माइनस 243ab, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने कहा दोनों में कॉमन देख लीजिए, दोनों में आपको कॉमन 3 दिखाई दे रहा, क्योंकि 3 का रूल आपको मालूम है कि दोनों को ऐड, तीनों डिजिट को ऐड किए, 2 और 4 6 और 3 9, 3 से डिविजिबल है, 3 कॉमन है। और साथ ही साथ दोनों में एक और भी कॉमन है, a भी दोनों में है और b भी कॉमन है, ठीक है। तो आप a और b दोनों में ले लेंगे। अब आपके पास क्या बचा, ध्यान दीजिए, देंगे आप तो 3 तो चूंकि डिवाइड करने के बाद कैंसिल हो गया, आपके पास a 3 बार है, पावर इसका 3 है, a यहाँ पर 1 टाइम है, दैट मीन्स 2 टाइम है बचा हुआ है पावर इसका, आप लिखेंगे, और b से b कैंसिल हो गया। अब आएंगे इसके पास, 3 के टेबल से अगर डिवाइड करेंगे तो 3a दिया 24, 3 1 3, ठीक है, 81 होगा। a और a कैंसिल हो गया, b यहाँ 3 टाइम है, 1 टाइम निकल गया, यहाँ पर बोल सकते हैं आप b 2 बार, ठीक है। अब आप फिर देख रहे होंगे कि ये जो है आप लिख सकते हैं, इसके लिए एक स्टेप आप और आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास फिर एक आइडेंटिटी दिखाई देगी, आप बोल सकते हैं इसके लिए कि आपने इसको x मान लिया है तो x स्क्वायर, और इसको आपने मान लिया जाए कि y मान लिया है तो y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख रहे थे, बिल्कुल वैसे लिखेंगे हम लोग, यानी एक बार x माइनस y और एक बार आप x प्लस y की आइडेंटिटी पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास होगा क्या, ध्यान दीजिए, देंगे आपके पास है 3ab, और उसके बाद एक बार दोनों को माइनस करना है, यानी a माइनस 9b
a माइनस 9b, और दूसरी बार आप उसी को a प्लस 9b लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे, इसमें बोला गया है 3x³ माइनस 48x। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग। तो दोनों में कॉमन 3 है, साथ ही साथ दोनों में x भी कॉमन है। तो आप क्या बोलेंगे, क्या बचा हुआ यहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि 3 से 3 डिवाइड हो गया और x 3 पावर 3 था, एक बार निकल गया, आपके पास x 2 बार पावर बचा हुआ है। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो 3 से 16 टाइम है ना, 16 3 48 होता है, और साथ ही साथ x आपका निकल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दे देंगे आप देखेंगे कि 3x तो ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है, आपके पास ये x का स्क्वायर है और ये जो है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे ये a का स्क्वायर और इसको मान लेंगे b का स्क्वायर, फिर बोलेंगे a प्लस या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3x लिखेंगे और साथ ही साथ इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, यानी एक बार दोनों को माइनस में और एक बार दोनों को प्लस में, यानी x माइनस 4, आप लिखेंगे x माइनस 4 और फिर लिखेंगे x प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, आपका कैंसिल क्लियर हो गया आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है 27a² माइनस 48b²। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे और दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है, 3 है, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए और जैसे ही कॉमन लेंगे आपके पास क्या बचेगा, 3 9 या 27, साथ ही साथ a², 3 से 16 टाइम में 16 या 48, साथ ही साथ b²। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट भी ले सकते हैं क्योंकि अभी इसको अभी और तोड़ना है, तो आप लिख सकते हैं कि ये 9 जो है वो 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a² आएगा, माइनस ये 4b का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 16b² आएगा। ठीक है, फिर आप वही काम देख रहे हैं, फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो कॉमन लिए उसको ले लेंगे 3, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, पहले दोनों को माइनस में और फिर दोनों को प्लस में, यानी एक बार दोनों को माइनस में यानी 3a माइनस 4b और एक बार दोनों को प्लस में 3a प्लस 4b लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैंसिल क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे होंगे x माइनस 64x³। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपका कॉमन लेना, आप कॉमन लेंगे x, आपके पास क्या बचेगा, तो x से 1 टाइम में और x कॉमन ले चुके हैं तो आपके पास 64x² बचेगा, क्योंकि 3 टाइम पावर 3 है, 1 निकल चुका है एक बार, तो 2 बार बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, फिर वही काम x और साथ साथ ये बताएंगे 1 का स्क्वायर है और इसको बताएंगे 8x का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, आप बताएंगे कि इसको आप फिर a ले लेंगे और इसको आप b मान लेंगे और a² माइनस b², फिर वही a प्लस माइनस b और a प्लस b। ठीक है, एक बार दोनों को माइनस करेंगे, एक बार दोनों को प्लस करेंगे, तो आपके पास क्या बचा हुआ है, x कॉमन है और एक बार दोनों को माइनस करना है, यानी 1 माइनस 8x और एक बार क्या लेंगे 1 प्लस 8x। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कितनी आसानी से आप बना पा रहे हैं, केवल फॉर्मूला अगर आपको याद है, ध्यान में है तो। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर होगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, बोला गया 8ab² माइनस 18a²। ठीक है, a³, 8ab² माइनस 18a³। सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों में कॉमन, सबसे पहला तो आपको दिख रहा होगा 2 है। ठीक है, और साथ ही साथ दोनों में a है, तो बताएंगे 2 से 2 4 जा 8, a कैंसिल हो चुका है, आपके पास b² बचा हुआ है। फिर उसके बाद 2 से 18 जो है 2 9 जा 18 और a 3 टाइम 3 पावर है, यहाँ एक बार निकल चुका है, आपके पास 2 बार बचा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए आप बोल सकते हैं 2b का स्क्वायर है ये, और इसको बोलेंगे कि 3a का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब आपका काम क्या होगा, दैट मीन्स फिर आप बताएंगे कि ये a का स्क्वायर है, ये बताएंगे b का स्क्वायर है, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन जो इसको लेंगे और साथ साथ दोनों को पहले माइनस फिर दोनों को प्लस करेंगे, यानी 2a माइनस 3a, सॉरी 2b माइनस 3a और एक बार 2b माइनस प्लस 3a लेंगे और आपका आंसर कंप्लीट। तो आपने देखा
कितनी आसानी से अपने फॉर्मूला का सही यूज करते हुए अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और फिर भी अगर किसी तरह का कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।